नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है बाय व्हाट लीस्ट नंबर शुड द गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड। ये नंबर्स कितने छोटे से छोटे नंबर से, देखिए यहाँ पे लिखा लीस्ट नंबर, ये नंबर्स कितने छोटे नंबर्स से क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। यहाँ लिखा है मल्टीप्लाइड होंगे टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इन ईच केस फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। और जो न्यू नंबर आएगा हर एक केस में हमें ये बताना है कि जो ये न्यू नंबर आएगा वो किसका स्क्वायर होगा, राइट। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3, 6, 7, 5। अब देखिए इसका हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3, 6, 7, 5 का। क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो सबसे पहले 5 से चला जाएगा। 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से चला जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 23, 5 4 ज़ा 20, 5 7 ज़ा 35। अब 3 से जाएगा। 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12 एंड 27, 3 9 ज़ा 27। नाउ 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49 एंड 7 1 ज़ा 7। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या क्या है फैक्टर्स, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कैसे पता चला, देखिए ये एक पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा है। तो दैट मीन्स ये नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एक और 3 हो जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इस नंबर को एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे इफ अबव नंबर इज, हमें मल्टीप्लाई ही करना था और वो भी लीस्ट नंबर से, तो हमारा लीस्ट नंबर क्या निकल के आया, 3। तो इफ अबव नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3 वी गेट, कितना आ जाएगा हमारा 3 6 7 5 को अगर हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया हमारा 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22 2 कैरी, 3 6 ज़ा 18 19 20 2 कैरी, 3 3 ज़ा 9 एंड 10 एंड 11 ये आ जाएगा। अब इसके 1 1 0 2 5 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखिए यहीं पे दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमने 3 से और मल्टीप्लाई किया था तो इसके साथ एक 3 और लगा देंगे बस, बाकी सब सेम एज इट इज़ लिखेंगे, एक 3 और लगा देंगे। तो 5 इंटू 5 एंड 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। अब देखिए पेयर्स बनाएंगे तो सारे पेयर्स बन रहे हैं, तो एक एक बार बाहर लिखेंगे। क्योंकि उसने पूछा है कि हमें ये बताना है कि ये जो नंबर निकल के आएगा न्यू नंबर वो किस नंबर का स्क्वायर है, ये भी बताना है। तो इसलिए हमने क्या किया, एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो 5 लिख दिया एक बार 3 लिख दिया और एक बार 7 लिख दिया। तो ये कितना आ गया, देखिए 5 3 ज़ा 15, 15 7 ज़ा इज 105। तो हमें पता चल गया कि ये जो नंबर आया है वो 105 का स्क्वायर है और हमने इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया था। आंसर एक बार और समझा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 3 अकेला था, जो जिसका पेयर नहीं था उसी नंबर से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर हम उसको एक साथ लिख देंगे। यहाँ पे 3 अकेला था पहले, अब क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक बार और लिख दिया। अब पेयर्स बना दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो हमें पता चल गया कि वो किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। चलिए और अच्छे से समझने के लिए सेकेंड पार्ट देखते हैं अपना। अब सेकेंड पार्ट है हमारा 2 1 5 6। तो देखिए 2 1 5 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से गया, 2 1 ज़ा 2 0, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब ये 7 से जाएगा तो 7 7 ज़ा 49, 50 51 52 एंड 53। अगेन 7 7 ज़ा 49। अब अगेन 7 से गया, 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7 एंड 11 1 ज़ा 11। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से निकल गए, 2 इंटू 2
इंटू 7 इंटू 7 इंटू 11। अब पेयर्स देखिए, 2 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है, लेकिन 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें अबव नंबर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 11 से, क्योंकि 11 ही अकेला बचा है यहाँ पे। तो हम लिख देंगे अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 11, वी गेट, कितना आ जाएगा हमारा? तो देखिए, अगर मैं 2156 को 11 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो हमारा आ गया 11 6 66, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 6 कैरी, 11 5 55 प्लस 6 61, 11 1 11 प्लस 6 17 कैरी 1, 11 2 22 23। तो अब देखिए 23716 जो आया है उसके फैक्टर्स पता चल गए हमें, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 एंड इंटू 11 इंटू 11। तो अब हम क्या करेंगे? पेयर्स बना देंगे, पेयर्स बन गए और एक एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया 2 आ गया, 7 आ गया और 11 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा हमारा? देखिए 2 7 14, 14 1 14 कैरी 1, 14 1 14 प्लस 1 इज 15। तो दैट मीन्स ये नंबर जो आया है वो 154 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 333 तो देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे 333 का। तो देखिए 2 है लास्ट में तो 2 से चला जाएगा, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 एंड 2 6 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 एंड 2 3 6। अब ये किससे जाएगा? 3 से देखते हैं, 6 प्लस 8 इज 14, 14 नहीं जाता है 3 से, तो ये 3 से नहीं जाएगा। 7 से देखते हैं, 7 1 7, 13, 7 1 7, 8 9 10 11 12 13, ये 7 से चला जाएगा। तो 7 1 7, 7 1 7 एंड 7 9 63। अब अगेन 7 से चला जाएगा, 7 1 7, 49, 7 7 49। अब 17 से जाएगा, 17 1 17। क्या निकल गया है इसका फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17। अब पेयर्स बनाए तो 2 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, लेकिन 17 का पेयर नहीं बना है। तो वो हम लिख देंगे अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 17, देन वी गेट कितना आ जाएगा हमारा? देखिए अगर मैं 333 को 17 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा? यहाँ साइड में कर रही हूँ, 3332 को 17 से मल्टीप्लाई, 7 2 14, 7 3 21 22, 7 3 21 23, 7 3 21 एंड 23, 2333। तो ये कितना आ गया? 44665। तो हमारा नंबर आ गया 56644। तो अब अगर हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 44 का तो हमारे नंबर्स क्या आ जाएंगे? 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 17 इंटू 17 आ जाएंगे। अब पेयर्स बनाएंगे तो ये देखिए एक 2 2 के पेयर बने और एक बार बाहर लिख देंगे। तो ये आ गया 2 इंटू 7 इंटू 17। तो ये कितना आ गया? अब देखिए 17 2 34, 34 इंटू 7 कर लेते हैं। तो 34 इंटू 7, 7 4 28 टू कैरी, 7 3 21 23। तो दैट मीन्स ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर है? 238 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। फोर्थ पार्ट है हमारा 2925। तो देखिए अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे 2925 का। तो देखिए 5 से जाएगा, 5
5 ज़ा 25, 42, 5 8 ज़ा 40 एंड 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से चला जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35. अब 13 से जाएगा. 13 9 ज़ा 117 होता है. अब 3 से चला जाएगा. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3. राइट. अब देखिए इसके फैक्टराइजेशन लिखा. 5 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 3 इंटू 3. अब पेयर्स बनाए तो 5 का पेयर बन रहा है और 3 का पेयर बन रहा है. तो दैट मीन्स अबव नंबर किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा? जिसका पेयर नहीं बना है. अबव नंबर मस्ट बी multiplied by 13. Then we get, हमें कितना मिलेगा? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 2925 को अगर हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ साइड में कर रही हूँ. 2925 को 13 से, तो देखिए 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 एंड 7, 3 9 ज़ा 27 टू कैरी, 3 2 ज़ा 6 7 8, 5 2 9 एंड 2. तो ये कितना आ गया? 5 12 कैरी 1, 10 कैरी 1, 18 कैरी 1 एंड 3. तो ये आ गया हमारा 38025. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा 38025 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया 5 इंटू 5 आएगा. 13 का भी पेयर बन जाएगा अब हमारा और 3 का भी पेयर बना हुआ था. तो अब देखिए पेयर्स बनाएंगे तो ये दो दो के पेयर्स बन रहे हैं और एक बार बाहर लिख देंगे. 5 इंटू 13 इंटू 3. तो ये कितना आ गया? देखिए 13 5 ज़ा 65 इंटू 3. तो यहाँ 65 इंटू 3 कर लेंगे. 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 18 एंड 90. तो इसका मतलब ये जो नंबर निकल के आया है वो किसका स्क्वायर है? 195 का आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9075. तो देखिए 9075 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो 5 से जाएगा. 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25. अगेन 5 से चला जाएगा. 5 3 ज़ा 15, 16 17 18, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 3 ज़ा 15. अब 3 से जाएगा. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. अब 11 से जाएगा. 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11. तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11. अब पेयर्स बनाएंगे तो दैट मीन्स 5 का पेयर बन रहा है, 11 का बन रहा है. तो लीस्ट नंबर कौन सा है जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा? दैट इज 3. तो अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3. देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखिए 9075 को हम, क्योंकि 3 का पेयर नहीं बना था तो 3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये कितना आ गया? 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 ज़ा 21 22 एंड 3 9 ज़ा 27. ये आ गया 27225 का. अब हम फैक्टर्स करेंगे तो क्या आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 3, एक और 3 लिख देंगे क्योंकि अब मल्टीप्लाई कर चुके हैं. 11 इंटू 11. अब पेयर्स बनाएंगे तो देखिए 5 का पेयर बन रहा है, 3 का भी और 11 का भी. तो हम यहाँ लिख देंगे 5 का भी पेयर बन रहा है, 3 का भी और 11 का भी. तो मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा? 5 3 ज़ा 15. अब 15 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55, 11 1 ज़ा 11 प्लस 5 इज 16. तो 165. तो इसका मतलब ये नंबर 165 का स्क्वायर है आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ. नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 7623. तो देखिए
7623 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं तो देखते हैं कि ये किससे जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 8 ज़ा 56, 57 58 59 60 61 62, ये 7 से जाएगा। तो देखिए 7 1 ज़ा 7, 7 0 ज़ा 0, क्योंकि 6 जा नहीं सकता 7 से। अब 62 हो गया, 7 8 ज़ा 56 एंड 63, 7 9 ज़ा 63। नाउ अब देखते हैं 7 1 ज़ा 7, 38, 7 5 ज़ा 35, 39, तो 7 से नहीं जा सकते हैं। 3 से देखते हैं, 18 हो रहा है टोटल, तो ये 3 से जा सकता है। तो 3 3 ज़ा 9, 3 6 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 से जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब ये पता है हमें 11 से जाता है, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11 एंड 11 1 ज़ा 11। तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या आ गया, ये आ गया 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 11। तो अब अगर पेयर्स देखें तो 3 का पेयर बन रहा है और 11 का पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब 7 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो अबव नंबर शुड बी या मस्ट बी multiplied by 7, then we get कितना आएगा। देखिए अगर हम ऊपर वाले नंबर को 7623 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 16 कैरी 1, 7 6 ज़ा 42, 43, 4 कैरी, 7 7 ज़ा 49 एंड प्लस 4 इज़ 53। तो ये आ गया। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, निकालने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है। हम 7 की 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 बार 11 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आप पेयर्स बना के देखें तो दो सबके पेयर्स बन रहे हैं। अब एक एक बार बाहर लिख देंगे, 7 को भी, 3 को भी और 11 को भी। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 11 3 इज़ 33, 33 इंटू 7, 33 इंटू 7, 7 3 ज़ा 21, 2 कैरी, 7 3 ज़ा 21, 23। तो ये आ गया 231। तो इसका मतलब ये जो नंबर आया है वो किसका स्क्वायर आया है, 231 का स्क्वायर आया आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है हमें किसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखना है, 3380 का। तो चलिए कर लेते हैं। 3380 2 से चला जाएगा, तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18 एंड 0। अगेन 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10। अब 3 से देखते हैं 3 से जाएगा कि नहीं जाएगा। 17 बैठ रहा है टोटल 845 का, तो 3 से नहीं जाएगा। इसका मतलब 5 से जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 34, 5 6 ज़ा 30 एंड 49, 5 9 ज़ा 49। और हमें पता है ये 13 से जाता है, 13 1 ज़ा 13, 13 3 ज़ा 39। अब अगेन 13 से, 13 1 ज़ा 13। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13 इंटू 13। अब पेयर्स बनाएंगे तो देखिए ये 2 का पेयर बन रहा है और 13 का पेयर बन रहा है, लेकिन 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है। तो अबव नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है, तो मल्टीप्लाइड बाय 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 3380 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 0 ज़ा 0, 5 8 ज़ा 40, 4 कैरी, 5 3 ज़ा 15, 19 कैरी 1, 5 3 ज़ा 15 एंड 16, ये आ गया। और अगर हम 16900 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 टाइम्स तो 2 आ जाएगा, 2 टाइम्स ही 5 आ जाएगा और 2 टाइम्स ही 13 आ जाएगा।
राइट। और अब हमारे सबके पेयर्स बन जाएंगे, तो ये किस नंबर का स्क्वायर होगा वो निकाल लेंगे। तो देखिए एक बार 2 निकल गया, एक बार 5 निकल गया और एक बार 13 निकल गया, तो मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 2 5 10, 10 इंटू 13 इज 130। तो ये किसका स्क्वायर है 130 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट है हमारा 2475। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 2475 का। तो देखिए 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अगेन 3 से चला जाएगा क्योंकि टोटल 15 बैठ रहा है। 3 2 ज़ा 6, 22, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15। अब देखिए 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 से गया, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। अब 11 से जाएगा, 11 1 ज़ा 11। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। तो अब पेयर्स देखिए 3 का बन रहा है और 5 का बन रहा है, 11 का पेयर नहीं बन रहा है। तो अबव नंबर must be multiplied by किससे मल्टीप्लाई होगा जिसका पेयर नहीं बन रहा है 11 से। देन वी गेट कितना मिलेगा हमें अगर हम ऊपर वाले नंबर को 2475 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। देखिए 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 7 ज़ा 77, 78 79 80 81 82, 2 8 कैरी, 11 4 ज़ा 44, 45 46 47 48 49 50 51 एंड 52, 5 कैरी, 11 2 ज़ा 22, 23 24 25 26 एंड 27। ये आ गया। तो 27 जो नंबर आया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ये जो नंबर है उसमें सिर्फ 11 और ऐड करना है क्योंकि अभी अभी हमने 11 से मल्टीप्लाई किया था। अगर आप निकालेंगे भी तो यही नंबर्स आएंगे। अब पेयर्स बना देंगे तो 3 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया और 11 का पेयर बन गया। अब एक एक बार बाहर लिख दीजिए 3 इंटू 5 इंटू 11। तो ये कितना आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 15 इंटू 11 देखिए 15 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 1 ज़ा 11 16, तो 165। तो ये नंबर किसका स्क्वायर है 165 का स्क्वायर है आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन।